Hello everyone, good morning, आदाब, अस्सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल. This is your host and दोस्त and your chemistry teacher Arshad Inam welcomes you my YouTube channel The Educationist. और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपनी इस YouTube चैनल में एक छोटी सी वीडियो में. और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे बेटा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक हकल रूल, या इसको हम एरोमेटिसिटी कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है. क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में इसका यूज किया जाता है. बेसिकली इस रूल को हम हकल रूल के नाम से जानते हैं. ठीक है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा. और नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एरोमेटिसिटी. यहाँ पर आपको एक ही वर्ड की सेंस आ रही होगी, एरोमेटिक. एरोमेटिक एक लैटिन वर्ड है जो लिया गया है एरोमा से. ठीक है, एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर से बहुत ही फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, स्मेल आती है, इसलिए उनको एरोमेटिक कहा जाता है. अब एरोमेटिक तब होंगे जब उसके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होगी या डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होंगे. तो हकल रूल हमें यही बताता है कि भाई कोई गिवन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है, बेंजीनॉइड कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है. तो बेसिकली हकल रूल हमें ये बताता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा बेंजीनॉइड कंपाउंड जिसके अंदर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हो. मतलब ये देख रहे हैं आप, बेंजीन के अंदर ये डबल बॉन्ड जो होता है ये डीलोकलाइज होता है, बेंजीन की वजह से ये मूव होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह. तो पहली कंडीशन हकल रूल की है कि भाई उसके अंदर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. दूसरी कंडीशन यहां पर दिया है भाई शुड बी प्लानर, जो आपका कंपाउंड हो वो प्लानर हो, है ना. जैसे ये बोर्ड पर कोई चीज बनाई हुई है, हमें बिल्कुल प्लानर, एक ही बोर्ड पर सारे मॉलिक्यूल्स बॉन्ड से जुड़े हुए होने चाहिए. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी रूल की ये बात है, नियम ये है कि वो उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां पर n इज इक्वल टू होगा 0 1 2 3. अब इसमें फॉर्मूले में हम वैल्यू रखकर देखें, अगर हमें यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर n की जगह पर 2 रखूं तो बेटा 2 निकल कर आता है. जीरो रखूं, सॉरी, अगर n की जगह मैं यहां पर 0 रखूं तो 2 वैल्यू निकल कर आएगी. 1 रखता हूं तो 6 निकल कर आएगी. 3 रखता हूं तो भाई आपकी 10 निकल कर आएगी. 4 रखता हूं तो 14 निकल कर आएगी. 5 रखता हूं तो 18. 6 रखता हूं तो आपका 22 26 और 30. ये इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स आते चले जाएंगे. तो ये वाला जो रूल है आपका वो हमें ये बताता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस रूल की, कि ऐसा बेंजीनॉइड कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उनके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, 18 हो, 22 हो, 26 हो, 30 हो, सिर्फ वही एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा. ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 1 3 5 8 एटसेट्रा या 12 या इनमें से कहीं से भी बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एरोमेटिक नहीं होंगे, उनको एंटी एरोमेटिक कंसिडर किया जाएगा. के बाद बेटा अब हम देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन होती है हकल रूल की, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है. मैंने आपको भी बताया कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं. अलग अलग सिस्टम में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पहला एप्लीकेशन हम यहाँ पर देखते हैं कि जितनी भी आपकी मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स होते हैं ये उनके बारे में बताता है कि वो एरोमेटिक है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ये पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन. ये प्लेनर भी है और इसके अंदर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर भाई पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है. तो ये कैसा होगा भाई, इट शुड बी एरोमेटिक, है ना, क्योंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं साइक्लोप्रोपेनिल एनायन. इसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. तो ये आपके थर्ड रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा भाई, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा या ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कंसीडर किया जाएगा. तीसरा एग्जांपल देखते हैं. तीसरा एग्जांपल है साइक्लोहेप्टेन ट्राइइन. इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है भाई, 1 2 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे 6. तो 6 ये थर्ड रूल के अकॉर्डिंग है, हकल रूल के, और ये कैसा होगा भाई, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा. लेट्स आगे बढ़ते हैं. नंबर 5 ये एग्जांपल दिया हुआ है साइक्लोऑक्टेन टेट्राइन. 4 इसके अंदर डबल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. तो ये रूल के खिलाफ है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, कुछ भी आप कहें. ठीक है, नंबर 5 है लास्ट एग्जांपल देखते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनिल डाइकेटाइन. इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर यहां पर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 2 4 6 8 एंड 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है. जी हाँ, यह हकल रूल के थर्ड रूल के अकॉर्डिंग इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 10. ठीक है, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा. तो बेटा ये जितने भी एग्जांपल हैं ये मोनोसाइक्लिक सिस्टम के एग्जांपल हैं. तो मोनोसाइक्लिक सिस्टम में हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके ये कंसीडर कर सकते हैं कि दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा या नहीं होगा.
यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन आपका पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हो जाएगा। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जैसे नेफ्थेलिन होता है, और आपका ये एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पर एंथ्रासीन, तो ये पॉलीसाइक्लिक होती हैं, ठीक है। तो पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी बताया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस रूल कि वो एरोमेटिक है नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखते हैं नेफ्थेलिन का, तो इसके अंदर भाई 5 डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब 10 इसके अंदर क्या है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इज इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिनेंथ्रीन के अंदर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सारे के सारे तीनों कंपाउंड क्या होंगे भाई, ये आपके एरोमेटिक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा अमंग द ऑल पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। थर्ड एप्लीकेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं भाई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नेचर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन another elements atoms of the another elements except than the carbon and hydrogen। फॉर एग्जांपल भाई नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, हेलोजन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन के और हाइड्रोजन के अलावा ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी हम बता सकते हैं हकल रूल को यूज करके, अप्लाई करके, कि भाई वो एरोमेटिक है नहीं है। फॉर एग्जांपल पिरिडीन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 आपके डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है जो कि प्रिपेंडिकुलर हो जाएगा रिंग के प्लेन के, तो इसको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में, तो यहाँ पर 6 है, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। इन केस ऑफ फ्यूरॉन एंड थायोफिन, दोनों के अंदर जो ऑक्सीजन और सल्फर है, दोनों के पास दो दो आपके डबल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे, दो लोन पेयर नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड्स में से एक डबल बॉन्ड जो प्लेन रिंग की जो प्लेन है वहां पर कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ एक लोन पेयर ही पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर भी पाई के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके अंदर ऑलरेडी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 आपके डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो ये जितने भी आप देख पा रहे हैं प्यूरिन, फ्यूरॉन, थायोफिन और पायरॉल, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन ऑफ द हकल रूल। सो चौथा और यहाँ पे सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है भाई हकल रूल का, एन्युलीन्स क्या पता करना है, एल्यूलीन्स का बताना कि भाई वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई एन्युलीन्स होते क्या है। सो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलीइन्स कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसे कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक सिस्टम जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए आप, ये साइक्लोब्यूटाडाइन इनके अंदर 2 कार्बन एटम है, यहाँ बेंजीन के अंदर आपके पास 6 कार्बन एटम है, यहाँ पर साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई आपके 8 कार्बन एटम होते हैं। तो जिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीनोइड कंपाउंड्स के अंदर भाई आपके इवन नंबर के कार्बन एटम्स होते हैं, उनको एन्युलीन्स कह सकते हैं। अब एन्युलीन्स एरोमेटिक है नहीं है, यहाँ पर भी हकल रूल को अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी है भाई, 4 है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बेंजीन, और यहाँ पर देखिए बेंजीन, ये टेट्राइरीन के अंदर भी यहाँ पर 8 आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए ये भी क्या होगा भाई आपका एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सिर्फ ये एन्युलीन, बेंजीन एन्युलीन है ना, इसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर 6 है, तो सिर्फ ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज हमने जाना हकल रूल क्या होता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं और क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स, हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स और एन्युलीन्स एरोमेटिक है नहीं है। तो एग्जाम में अगर आएगा तो आप इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके वहां पर बता दीजिएगा कि वो एरोमेटिक है नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको आज इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। Now, this is your host and host and your chemistry teacher Arshad Dinam taking signing off. Thank you. Have a nice day and bye bye.